लोग ध्यान देते हैं। आज हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ क्या है, इसमें किस तरह से वृद्धि होता है, विकास होता है, प्रजनन होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इन तमाम बातों को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोटोजोआ के बारे में जितना भी चीज़ है उससे जो जो संबंधित है उन तमाम बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा। चलते हैं, ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपको प्रोटोजोआ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, प्रोटोजोआ देखिए ध्यान से। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ शब्द की उत्पत्ति प्रोटोज यानी प्रारंभिक, जॉन मतलब जंतु से हुई है। ठीक है, प्रोटोजोआ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? प्रोटोज और जॉन यानी जंतु से हुई है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग 1818 ईस्वी में जर्मनी के एक जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था जॉर्ज आगस्ट गोल्डकस, है ना। क्या नाम था? जॉर्ज आगस्ट गोल्डकस। इनका घर कहाँ था? ये जर्मनी के थे। कितना ईस्वी में? 1818 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहली बार प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, आप आसानी से बोल देंगे जर्मनी के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज आगस्ट गोल्डकस। ठीक है, कितना ईस्वी में? 1818 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ते, देखिए ध्यान दीजिए। प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि यूग्लिना। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, आप लोग पढ़े थे। ठीक है, तो प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, इसलिए उन्हें प्रोटोफाइटा क्या कहा जाता है? प्रोटोफाइटा कहा जाता है, अर्थात प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। फिर से इस पॉइंट को हम ध्यान से देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि प्रोटोजोआ वर्ग के कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, इसलिए उन्हें प्रोटोफाइटा क्या कहते हैं? प्रोटोफाइटा कहते हैं, अर्थात प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। सामान्यतः सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। सामान्यतः सभी प्रोटोजोआ क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ही प्रोटोजोआ है जैसे यूग्लिना है, उसमें जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, और कुछ ही प्रोटोजोआ है, और इसके बाद जो है कि सामान्यतः सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं, प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। सबसे पहला क्या है? अमीबीय प्रोटोजोआ। ठीक है, इसमें एक जीव आता है एंट अमीबा, है ना, इस तरह का, और भी बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन अमीबिया में एक जीव का नाम है एंट अमीबा। ठीक है, क्या नाम है? एंट अमीबा। इसको ध्यान से देखिएगा, एंट अमीबा, समझे। और इसके बाद जो है कि कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ, इसमें जो है ट्रिपेसोनोमा, एक जीव का नाम क्या है? ट्रिपेसोनोमा। ट्रिपेसोनोमा एक जीव होता है, कसाबीय, समझे। हाँ, इसके बाद जो है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। इसमें जो है, ठीक है, इसमें आपको पैरामीशियम हो गया। क्या हो गया? पैरामीशियम, पक्षमाभी वाला में। ठीक है, और इसमें एस्पोरोजोआ जो है, इसमें जो है आपको प्लाज्मोडियम हो गया। क्या हो गया? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो अमीबिया प्रोटोजोआ जो होता है, इसमें जो है भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कसाभी प्रोटोजोआ जो होता है, इसमें फ्लैजिला से पूरा शरीर इसका कसाब से ढका हुआ रहता है। ठीक है, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, इसमें जो है सिलिया से पूरा शरीर इसका ढका हुआ रहता है, जैसे कि पैरामीशियम। एस्पोरोजोआ जो कि प्लाज्मोडियम एक जीव है, ये क्या है? मलेरिया का परजीवी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, ख्याल रखेंगे, ये जो है ये एस्पोरोजोआ जीव के अंदर में आता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ का ही प्रकार हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्रोटोजोआ के बारे में इससे आगे हम बता रहे हैं। ठीक से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिए, फिर आगे आपको हम बता रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। प्रोटोजोआ में प्रजनन किस तरह से होता है, इसको हम लोग ठीक ठीक जानने की कोशिश करेंगे। प्रोटोजोआ में आखिर प्रजनन कैसे होता है, कैसे प्रोटोजोआ जो है अपना संतान उत्पत्ति करता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ में प्रजनन। प्रोटोजोआ में प्रजनन कैसे होता है, देखिए ध्यान से। प्रोटोजोआ जीवों में लैंगिक तथा
और लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम प्लाज्मा है ना, ध्यान दीजिए, प्लाज्मोडियम टैक्सोप्लाज्मा, एपिका, मलेक्सा आदि में युग्मनज यानी जाइगोट के निर्माण एवं संकुचन से युग्मक है ना ओसिस्ट का निर्माण लैंगिक विधि द्वारा होता है। किस किस में? प्लाज्मोडियम टैक्सोप्लाज्मा, एपिका, मलेक्सा आदि में युग्मनज यानी जाइगोट के निर्माण एवं संकुचन से युग्मक यानी ओसिस्ट का निर्माण लैंगिक विधि द्वारा होता है। ठीक है। आगे देखिए, अमीबा एवं अन्य परजीवी प्रोटोजोआ में बाइनरी फिजन द्विविभाजन। ठीक है। एक अमीबा दो भाग में टूट जाएगा, बाइनरी फिजन है ना, द्विविभाजन या मल्टीपल फिजन है ना। मल्टीपल फिजन मतलब होता है बहुविभाजन है ना, एक जीव जो है एक से अधिक भाग में टूट जाना है ना। तो अमीबा सब में क्या होता है कि एक अमीबा जो है कि कई भाग में टूट जाता है तो उसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है, बहुविभाजन कहा जाता है। तथा बडिंग यानी मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है। तो आप लोग जाने कि प्रोटोजोआ में प्रजनन किस तरह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार से प्रजनन होता है। प्लाज्मोडियम टैक्सोप्लाज्मा, एपिका, मलेक्सा आदि में जाइगोट के निर्माण एवं संकुचन से ओसिस्ट का निर्माण लैंगिक विधि द्वारा होता है। ठीक है। अमीबा एवं अन्य परजीवी प्रोटोजोआ में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन तथा बडिंग द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। अब देखिए कि प्रोटोजोआ में संचलन कैसे होता है, एक प्रोटोजोआ दूसरे स्थान पर कैसे जाता है। तो प्रोटोजोआ में संचलन, ठीक है, यहाँ स्टार देके लिखते हैं, प्रोटोजोआ में संचलन कैसे होगा, में संचलन यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। तो प्रोटोजोआ में जो है सिलिया, कुछ प्रोटोजोआ में सिलिया होता है, कुछ में फ्लैजिला होता है। ठीक है। कुछ प्रोटोजोआ में सिलिया, कुछ में फ्लैजिला और कुछ ऐसा प्रोटोजोआ सब है जिसमें कि कुटपाद। इसके द्वारा ही क्या होता है कि इसमें संचलन अर्थात गति होता है, सिलिया के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा। जैसे आपको पैरामीशियम हो गया, उसमें सिलिया के द्वारा गति होता है। फ्लैजिला में फ्लैजिला किसके, युगलिना हो गया, इसमें फ्लैजिला के द्वारा। और अमीबा सब में किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा गति होता है। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान सिलिया, फ्लैजिला या कुटपाद के द्वारा ये गमन करता रहता है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अब आगे हम बताएंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ना, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग और रोग कारक कौन कौन है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं अब प्रोटोजोआ के बारे में, क्या रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ है ना, कौन कौन प्रोटोजोआ है जो रोग उत्पन्न करता है और जो रोग होता है उसमें कौन जिम्मेदार होता है, कौन प्रोटोजोआ जिम्मेदार है, इसके बारे में हम लोग अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ जीव, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो चलिएगा ध्यान से देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ जीव, प्रोटोजोआ और संबंधित रोग, ध्यान से देखिए। ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या पी मलेरी या पी विवैक्स। ठीक है। देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या पी मलेरी या पी विवैक्स, ये जो है ये लोग किस में उत्तरदायी होता है, मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है ना। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। मलेरिया रोग जो है मच्छर के काटने से होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मच्छर के जहर में यही जो है प्रोटोजोआ पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है इससे पेचिस हो जाता है, क्या हो जाता है, पेचिस हो जाता है ना। एंट अमीबा जिंजीवेलिक्स, ठीक है, इससे जो है पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग के लिए कौन जिम्मेदार है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस है ना। पायरिया रोग के लिए कौन जिम्मेदार है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस है ना। तो आगे देखिए ध्यान से, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है ना, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, स्लीपिंग सिकनेस, गैम्बियन ज्वर है ना, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, कमजोरी आ गया, नींद आ रहा है, तो ये किसके कारण हो गया, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है। और इसके लीशमैनिया डोनोवानी टे,
ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, क्या नाम है, लीशमैनिया डोनोवानी टे, कालाजार। कालाजार जब हो जाता है आदमी को तो वो किसके कारण होता है कालाजार, तो उसका देखिए रोग कारक का नाम देखिए कितना गजब है। हाँ, लीशमैनिया डोनोवानी टे, लीशमैनिया डोनोवानी टे, काला बाजार है ना। टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई, तो टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई के कारण टैक्सोप्लाज्मोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या सब होता है, ज्वर आता है, शरीर दर्द, थकान, ये सब चीज़ होना शुरू हो जाता है ना। शरीर दर्द हो गया, थकान हो गया, ये सब जो है टैक्सोप्लाज्मोसिस नामक बीमारी जब होता है तब ये सब चीज़ एक साथ होता है। इसका कारण क्या है, टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई है ना। क्या नाम है, टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई। देखिए फिर से इसको ध्यान से देखिएगा कि प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, पी विवैक्स, ये सब जो है मलेरिया रोग का कारक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये जो है पेचिस रोग का कारक है। और एंट अमीबा जिंजीबेलिस पायरिया रोग का कारक है, दांत में धर लेता है, दांत झड़ जाता है, ठीक है। हाँ, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, स्लीपिंग सिकनेस या गैम्बियन ज्वर, ठीक है। और इसके बाद जो है कालाजार का कारक क्या है, लीशमैनिया डोनोवानी टे, कितना गजब नाम है, लीशमैनिया डोनोवानी टे के प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, कालाजार हो जाता है। टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई, टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई में जो है टैक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है, जिसमें कि ज्वर होना, शरीर दर्द, थकान इत्यादि। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अच्छा से पढ़िए, तैयारी कीजिए, ठीक है।